प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अवयव गुणन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसमें कल मैं आपको एक सामान्य गणित बताया था जिसमें मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी से गुणा कैसे करते हैं इस पर चर्चा हुई। तो उसको फर्स्ट क्लास था, सरल से सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया था, जिसमें मैंने बोला था कि दोनों मैट्रिक्स के क्रम समान होना चाहिए। जोड़ने और घटाने में ये नियम लागू होता है और गुणा में थोड़ा सा है ना डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस होता है देखो, इस क्रम से कहना मतलब था, जैसे मान लो ये जो मेरा मैट्रिक्स है, इस 3x3 का मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए जो है, और मैट्रिक्स बी जो है आप देख पा रहे होंगे 3x4 का मैट्रिक्स है। तो कल जो हमने नियम बताया था, या कल जो चर्चा हुई थी, समान चर्चा हुई थी, जिसमें ये बताया गया था कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के क्रम समान होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे, इसमें हमारा एक नियम है जो गुणा करने के होता है। देखो क्या होता है, मैट्रिक्स ए में स्तंभों की संख्या, मैट्रिक्स ए में जितने स्तंभ है, मैट्रिक्स बी में उतने अगर पंक्ति है तो गुना संभव है। देखो दोनों के क्रम समान होने चाहिए, अंतर है। दोनों का क्रम बोलूँगा तो ये भी 3x3 का होना चाहिए और ये भी 3x3 का होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का क्रम समान होना चाहिए अगर शर्त बोलूँगा, है ना। तो ये इसमें नहीं, इसमें थोड़ा सा अलग है। ये जोड़ने और घटाने के लिए ठीक है, ये दोनों के क्रम समान होंगे, ये जोड़ने और घटाने में लागू होता है। लेकिन अगर मैं गुना करने जा रहा हूँ तो गुना मुझे ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि मैट्रिक्स ए में जितना स्तंभ है, ठीक है, तो ए में स्तंभों की संख्या, इसको ए में स्तंभों की संख्या ये बराबर होना चाहिए क्या, बी में पंक्ति की संख्या। इतना काफी है गुना करने के लिए। बी में पंक्ति की संख्या, ये है हमारा गुणा करने का शर्त। अगर ऐसा है तभी हमारा ए भी पॉसिबल है, या कहना चाहिए डिफाइंड है या परिभाषित है। ए भी क्या है हमारा, परिभाषित है। यदि ऐसा होता है तो ए में स्तंभों की संख्या बराबर बी में पंक्तियों की संख्या। किसी ने मुझसे नहीं पूछा, क्रम 3x3 है, यहाँ पे 3x4 है, तो कल जो हम शर्त रखे थे कि दोनों के क्रम समान होना चाहिए, फिर तो उस हिसाब से गुणा नहीं हो सकता क्योंकि इनके क्रम समान नहीं है। लेकिन एक्चुअल में जो सूत्र है वो ये, इसको फॉलो करना चाहिए। ए में स्तंभ की संख्या हम देख पा रहे हैं, ए में हमारा 1 2 3 स्तंभ है, और बी में क्या देख रहे हैं, 3 हमारा क्या है, पंक्ति है। 1 2 3 मान लो 3 स्तंभ है, यहाँ हम क्या देख रहे हैं, 3 क्या है हमारा, पंक्ति है। क्या है कि इसका एक क्वेश्चन है ना इस परिभाषा के अंतर्गत आ जाता है, तो इसका गुणन क्या है, संभव है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा था इसके पीछे ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए, मतलब ए इंटू बी करेंगे और बी इंटू ए करेंगे। अगर दोनों समान आ जाते तो हम क्या बोलते, पहला गुण है कि ये क्या होता, दोनों मैट्रिक्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता। किस केस में, ए डॉट बी करते, कुछ मान आता, फिर बी डॉट ए करते, वहाँ से भी कुछ मान आएगा। अगर दोनों मान बराबर आ जाते, यानी कि ए बी और बी सी बराबर आ जाते, उस कंडीशन में हम क्या बोलते कि ये क्या है, मैट्रिक्स जो मतलब है ना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, इसका पहला प्रॉपर्टी होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बोल रहा है, क्या देख रहे हैं, सामान्यतः क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो बनेगा, इसी को हम समझेंगे। ठीक है, ए बी देखो हम क्या देख रहे हैं, ए डॉट बी करना है, तो ये तो परिभाषित है। कैसे परिभाषित है कि ए में स्तंभ की संख्या और बी में पंक्ति की संख्या समान है, अर्थात ए और बी का गुना हो सकता है। देखते करें कितना आता है। फिर ऐसे ही हम बी डॉट ए करेंगे, तो क्या बी डॉट ए किया जा सकता है, और किया जा सकता है तो उसका मान कितना आएगा, नहीं किया जा सकता तो क्यों नहीं किया जा सकता, इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और बिल्कुल नहीं समझ आएगा तो फिर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, तो ए डॉट बी निकालना है मुझे। ए डॉट बी निकालने के लिए आपको बताया गया है कि इस पहले पंक्ति का गुना होना है सभी स्तंभों के साथ। तो अपन सबसे पहले इस स्तंभ से देखते हैं कितना हो जाएगा। 2 × 1 प्लस 1 × 2 प्लस 0 × 3। ये हो गया हमारा पहला। फिर इसका गुना किससे होना है? इसके साथ होना है। 2 × क्या 1, सॉरी 2 × 2, फिर 1 × 0, फिर 0 × 1, जो कि दूसरा। फिर इसे किससे होना है? तीसरे के साथ होना है। 2 × 3, 2 × 3 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0। फिर इसी पंक्ति का तीनों साथ हो गया, अब चौथा के साथ होना है। तो कितना 2 × 4 प्लस 1 × 2 प्लस क्या 0 × 5। इसके बाद आते हैं, ये फर्स्ट रो का हो गया। अब फर्स्ट रो को छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? हम सेकंड रो का गुना करेंगे। अब किसकी बारी है? इस सेकंड रो की बारी है। इस सेकंड रो का गुना किससे हो रहा है? सभी कॉलम से होना है। 3 × 1, 2 × 2 और 1 × क्या 3, 1 × 3। फिर देखेंगे 3 × 2, 2 × 0 प्लस 1 × 1, 3 × 3 प्लस 2 × 1 प्लस 1 × 0। फिर देखेंगे 3 × 4 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 5। फिर अब ये इसका भी हो गया, सेकंड रो का भी काम हो गया। अब क्या करेंगे? थर्ड रो का गुना सभी कॉलम से करना है। 1 × 1 प्लस 2 × 2 प्लस 1 × 3। फिर इसके साथ होने वाला है 1 × 2 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 1। हाँ 0 × 0, 1 × 1। फिर देखते हैं 1 × क्या 1 × 3 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × 0। हो सकता है थोड़ा सा कहीं भटकाव हो जाए, तो तुरंत पकड़ना है हमको। पॉसिबल है इसमें 1 × 4, 0 × 2। इसमें आपका ध्यान बहुत जरूरी है। 0 × 2 और क्या दिख रहा है 1 × 5। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस मैट्रिक्स ए के प्रत्येक रो का मैट्रिक्स बी के प्रत्येक कॉलम के साथ गुना हो। अब गुना करके इसको लिखते हैं, तो मुझे जगह चाहिए रहेगा, इसको मैं हटाता हूँ। चलिए इसको है ना हल्का रखते हैं। यहाँ पे ए बी निकाल रहा हूँ मैं। तो यहाँ डायरेक्ट करते जाएंगे 2 प्लस 2 कितना जाएगा 4 प्लस 3 भी है ना, सॉरी प्लस 0, तो क्या आएगा 0 हो जाएगा। ये इसका 0 हो जा रहा है। 2 प्लस 2, चलो लिख देता हूँ आपको समझ में आया। 2 प्लस 2 प्लस 0, 2 प्लस 2 प्लस 0। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 4 प्लस 0
प्लस 0। यहाँ देखना है कितना 6 प्लस 1 प्लस 0। यहाँ देखो 8 प्लस 2 प्लस 0। बहुत आसान है। ये जो हुआ है इसको मैं इस फॉर्म में लिखूँ ताकि आपको समझ में आए। एक टीचर और बढ़ रहा है हमारा। चलिए इसको देखते हैं। तो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3। यह देखो 3 दूने 6 प्लस 0 प्लस 1 9 प्लस 2 प्लस 0। फिर फोर्थ वाला क्या है 12 प्लस 4 प्लस 5। इधर आ जाइए 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 3 प्लस 0 प्लस 0। उसके बाद इसमें देखो 4 प्लस 0 प्लस 5। इसको देखिए और हल कर लेते हैं। इसको 4 4 7 10। फिर देखिए 4 3 7 3 10 6 7 9 2 11 और 12 4 16 16 5 21 4 3 3 और 9। तो ये जो मैट्रिक्स बना इसका क्रम लिखना भी अनिवार्य है। ये 3 क्रॉस 3 का था, ये 3 क्रॉस 4 का था और हमने जो मैट्रिक्स निकाला है ए बी निकाला है ना। ए बी कितना है देखो 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। तो हमने देखा कि ए बी हमको मिला, ये मैट्रिक्स है ना। इस मैट्रिक्स हमको मान मिला। तो हमने देखा भाई ए में अगर पंक्ति ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो ए डॉट बी किया जा सकता है। अब हमारा इस ए बी को ध्यान रखना है ना, बाकी सबको मिटा रहा हूँ मैं। इस ए बी को याद रखना। अब मैं बी ए निकालूंगा और बी ए निकालने के बाद हम देखेंगे क्या बी ए संभव है, देखना बताना आपको। चलिए देखते हैं बी ए निकालते हैं। ये सबको समझ में आ गया होगा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। फिर आपके सामने बी ए निकालता हूँ। तो बी ए को बताना, क्योंकि हम ये करने जा रहे हैं कि ए बी और बी ए बराबर नहीं है, ये शो करना चाह रहे हैं। चलिए बी इंटू ए, बी का मान दिया है कितना 1 2 3 2 0 1 3 1 4 4 2 5। मैट्रिक्स बी है और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है कितना 2 1 0 3 2 1 3 2 1 और 1 0 1 0 है। अब मुझे बताना है क्या बी ए संभव है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। देखो क्या बात हुई थी, ए में जितने स्तंभ रहेंगे बी में उतने पंक्ति होने चाहिए, तब तो हम परिभाषा गुणा कर सकते हैं, अदरवाइज गुणा नहीं कर सकते। शर्त है ए में स्तंभों की संख्या बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। मैं बार बार जोड़ रहा हूँ इस बात पे। तो देखो स्तंभ गिनते हैं, कितना स्तंभ है 1 2 3 और कितना 4। यहाँ मुझे कितना पंक्ति मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। देखो है क्या 1 2 3, मतलब क्या ए में स्तंभ की संख्या क्या हो रहा है, बराबर नहीं है किसके, बी में पंक्तियों की संख्या।
ए हम निकाल ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं? डिफाइंड नहीं है बोल रहे हैं। हाँ, अगर यहाँ स्तंभ की संख्या और पंक्ति की संख्या बराबर होती तो हम गुना करते, गुना करके हमको एक मैट्रिक्स मिलता, तब चेक करते बराबर है कि नहीं। लेकिन हम वो स्टेप तक जा ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? क्योंकि यही हमको रोक दिया गया, हम शर्त को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। मतलब ए में जितने स्तंभ हैं बी में उतने पंक्ति नहीं है। इस कारण से बी इंटू ए करना संभव नहीं। इसीलिए हमारा जो नियम है ए डॉट बी बी डॉट ए बराबर नहीं, मतलब ये सामान्यतः कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। तो क्या हमेशा क्वेश्चन हो सकता है आपकी तरफ से, क्या सर कोई ऐसा कंडीशन नहीं है जिसमें ए बी बी ए के बराबर हो जाए? तो हाँ है, कुछ स्पेशल केस में ए डॉट बी और बी डॉट ए जो है वो क्रम विनिमय नियम पालन मतलब बराबर होता है, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है कुछ कंडीशन में, कुछ स्पेशल केस। जैसे अगर मैं मैट्रिक्स ए का गुना किसी आई से कर दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कर दूँ, तो इसका मान क्या आएगा? ए आएगा। उसी प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अपन इंटरचेंज कर दें, जिसका मान भी क्या आएगा? ए आएगा। तो इस कंडीशन में मतलब ए आई बराबर ए इंटू क्या आई इंटू ए होगा, हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन में यह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। किस कंडीशन में? कुछ स्पेशल कंडीशन में। यदि कुछ दिया गया मैट्रिक्स होगा, उसको अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ गुना करना चाहें तो उस कंडीशन में क्रम विनिमय नियम का पालन होगा। तो ये था प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, उसका पहला गुणधर्म हमने सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरे गुणधर्म को लेके आएंगे, उसको समझेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस वीडियो का आपको लाभ भी मिलेगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस वीडियो को बार बार देखना, ज़रूर आपको समझ में आएगा। चलिए, गुड बाय।